सोसाविद्धाय शोचिखे ग्रेतन्ते वरञ्जुहोताना अग्नाये जातवेदासे तन्तवासामिद्भिरङ्गिरो घ्रेते नवरदयामासे बृहच्छोचार्यविषया उपत, जिसमें अखिल भारतीय स्तर के अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपका केंद्र नागपुर में है। उनके हिंदू कॉलेज रोहतक से श्रीमान डॉक्टर गौतम मैंगी जी प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आप अपने इस कार्यक्रम में अपने बीच में 2 अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह कार्यवाह हैं। आपका कृष्ण कुमार जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर अखिल भारतीय स्तर का भी अधिकारी। पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी विभिन्न प्रांतों के अंदर अपना प्रवास रहता है। सौभाग्य है कि हमें परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर जिसे निभाया है विदेश के संपर्क में आने के बाद सिकंदर के आक्रमण के पश्चात हमारे यहाँ पर सारा अधपतन का दौर चला है। तो हम ऐसे अलग विशिष्ट क्यों बने और हमको इन सारी बातों की, संकटों की बाधाएं अपने पद्धति से हम चलते थे तब क्यों नहीं हुई? वहां पर जो राष्ट्र बने वो इस सर्वाइवल के डर से बने। फिर कोई एक फैक्टर मानो निर्मित, उसके आधार पर एकता करना। भाषा के आधार पर इंग्लैंड एक राष्ट्र है, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन। अंग्रेजी भाषा वहां विकसित हुई आपसी संघर्ष में सी, उसके आधार पर उनके संबंध बने। जब तक अंग्रेजी भाषा है यूनाइटेड किंगडम है। अंग्रेजी भाषा अगर समाप्त हो गई तो यूनाइटेड चला जाएगा, किंगडम्स रहेंगे। आर्थिक व्यापारिक हितों की समान दृष्टि के आधार पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश है। उसमें जब संघर्ष होता है तो वहां भी आजकल चलती है। एक रिलीजियस फिलोसॉफी पर, इस्लाम के आधार पर अरब एक राष्ट्र है, सारे अरब कबीलों को जोड़ के रखने वाला इस्लाम है। वो अगर कहीं नहीं रहा तो उनका विघटन होने देर नहीं हो। इस प्रकार मनुष्य निर्मित कृत्रिम आधारों पर ये राष्ट्र बने और उन आधारों में मनुष्यों को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण राष्ट्र यानी उसके साथ एक शासन ये आवश्यक हुआ। इसलिए कहते हैं नेशन स्टेट।
हमारे सामने संपूर्ण विश्व को सुख शांति युक्त, मनुष्यता युक्त, सबको साथ लेकर सबका विकास करने वाला ऐसा रास्ता है, उसको हम धर्म का रास्ता कहते हैं। धर्म का मतलब हमारे यहाँ पूजा नहीं है, पूजा भी उसका एक भाग है। मनुष्य के जीवन में सर्वत्र धर्म है, मनुष्य का स्वभाव है, उसको भी धर्म कहते हैं। कर्तव्य है, उसको भी धर्म कहते हैं। इहलोक में परलोक में सुख देने वाला धर्म है, ऐसा भी कहते हैं। तथागत ने कहा कि पहले, मध्य में और बाद में सर्वत्र आनंदमय धर्म है। तो सर्वत्र सुख देने वाला जीवन का तरीका, जिसमें हर एक का स्वभाव ध्यान में रखकर उसका कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, वो धर्म हमारे पास था। उस धर्म को सारी दुनिया को देना पड़ता है। पूरे भारत के इतिहास में इतिहास ने आंखें भी नहीं खोली थी तब से यह सूत्र चल रहा है। इसी के तहत समाज चलता है, जाने अनजाने इसी को मानकर चलता है। ऊपर से कुछ थोपना ही नहीं पड़ता, उसका स्वभाव ऐसा बन गया। उस स्वभाव को हम संस्कृति कहते हैं। मेरा आपका जो होता है उसको स्वभाव कहते हैं। हम सबका मिलके एक जो होता है उसको हम संस्कृति कहते हैं। ये संस्कृति हमारी सनातन काल से चलती आई। देवी देवता बदलते रहे, उपासना के तरीके बदलते रहे, भाषाएं नई आती गई, पुरानी मिटती गई, प्रांत प्रदेश बदलते गए, राज्य राजा बदलते गए, लेकिन इस पूरे लंबे इतिहास में अभी तक एक सूत्र कायम है। संपूर्ण विश्व के लिए आत्मीय दृष्टि रखने वाला और स्वयं के लिए संपूर्ण शुचितामय जीवन बनाने वाला दृष्टिकोण, वो हमारी संस्कृति। नियम से चला तो सबको सुख एक साथ मिलेगा। अर्थ काम को मुक्ति तक ले जाना है, धर्म के अनुशासन में रखो। और एक बार निर्णय हो गया तो उसके बाद हम उसके साथ हैं, मन से साथ हैं। मेरा मत था, चर्चा तक था, उसके बाद सबके निर्णय में मेरा निर्णय भी नहीं है। ये एकात्मता है, ये सामूहिकता है। हमारे सब क्रियाकलाप, केवल यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे देश में ही व्यवस्थाओं के बहुत ज्यादा, यानी क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा अतिवादी हम व्यवस्था के मामले में बन गए। तो छोटी छोटी बातों में, जनहित के कार्यों में भी अड़ंगे पड़ते हैं। संसद चलती नहीं क्योंकि हमारा मत अलग है, ठीक है, वो तो डेमोक्रेसी जो तरीका है वैसे चलेगा, लेकिन भाई काम भी आगे जाना चाहिए। जनहित के निर्णय फटाफट होने चाहिए। तो ये सब बातें हैं और इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी मर्यादा है। उस मर्यादा को समझकर जीवन चले समाज का, तो अपना देश बड़ा होगा, अपने सारे प्रश्न हल होंगे, कोई खतरा हमको छू नहीं सकेगा और हम सब मिलकर अपने देश को ऐसा स्थापित करेंगे कि उसका जीवन देखकर और उसके विचारों के आधार पर अपना विचार बनाते हुए संपूर्ण दुनिया के देश अपने आप को सुखी सुंदर देश बनाएंगे और सारी जीवन में एक सुंदर समन्वय साधते हुए मानवता सृष्टि के साथ प्रगति की आगे कूच करेगी। इसके लिए भारत है, इसके लिए हम भारतीय है और इसलिए इस राष्ट्र की इस त्रिविध एकात्मता के उद्गमों को समझना, तीनों बातों को, उसके साथ तन्मय होना, अपनी अपनी विशिष्टता वगैरह सब रखते हुए अपने हित का उद्यम करते हुए सबके हित को साधना, ऐसे तरीके पर अपने को चलना है। ऐसा विचार मेरे मन में आता है। आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसका विचार कीजिए और इसमें से जो उचित है, ऐसा आपको लगता है, वो सबको बताइए। इतनी एक प्रार्थना करता हूँ और मेरा यह निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अभी राष्ट्रगान होगा, हम सभी अपने स्थान पर खड़े रहें। क्योंकि समाज का प्रबोधन ये बहुत आवश्यक बात है। व्यवस्था बदलती है। अभी 370 हटा, उसके बाद मैं आ रहा हूं, ऐसा कहा गया, छप भी रहा है ऐसे ही।
तो 370 हटाया नहीं, व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जो उद्देश्य है, जो वस्तुस्थिति है, जो प्रकृति है, व्यवस्था उसके अनुकूल होनी चाहिए। वो नहीं है ऐसा लगता था तो बहुत लोगों ने संघर्ष किया। यानी यूं कहे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रजा परिषद आंदोलन के समय से जिस एक बात को मन में लेकर यहाँ संघर्ष हुआ, बलिदान हुए, वो मन की आस अपनी पूरी हो गई, ये हमने देखा। ऐसी परिस्थिति में मैं यहाँ हूँ और उसका आनंद भी आप लोगों के मन में है, ये पता चलता है। परंतु केवल व्यवस्था परिवर्तन से नहीं होता है, क्योंकि व्यवस्था को चलाने वाले तो व्यक्ति रहते हैं, वो समाज से आते हैं। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो जैसे हम हैं वैसे हमारे नेता। अब राजनीति है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे की गलतियां नहीं, ये खेल चलता है, चलने दो। लेकिन थोड़ा उन बातों से अलिप्त होकर हम विचार करें तो जैसे हम हैं वैसे हमारे प्रतिनिधि है। और इसलिए हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी वस्तुस्थिति के अनुसार, हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवस्था तब आएगी जब हम अपने आप को ठीक से समझते होंगे और ठीक से समझकर उस प्रकार अपना विकास करने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध होंगे। तो राज्य सेकुलर रहेगा, धर्माचार्य शासन ऐसे चला। लेकिन धर्माचार्यों का भी ऐसा इतिहास रहा पश्चिम में बात नहीं कि इन सारी बातों को उन्होंने व्यापार की वस्तु जैसा बना दिया। क्या लगता है, क्योंकि फ्रांस जैसे देश में और मध्य युग में बड़े बड़े अमीर लोगों से और सरदारों से पैसे लेकर स्वर्ग में उनकी सीट रिजर्व की जाती थी। ऐसा जब हुआ तो अब जाएगा मनुष्य, राजा भी ठीक नहीं और धर्म के अधिकारी जो कहलाते हैं वो भी ठीक नहीं। सभी अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं और शोषण बढ़ा है। तो मनुष्य जाति के हाथ में विज्ञान लगा और फिर उन्होंने वैज्ञानिक लोगों ने ये कहा कि कुछ नहीं, हम जानते हैं सारी सृष्टि को जानना चाहते हैं, जानो, प्रयोग करो, अनुभव लो और प्रतीति से जो सिद्ध होता है उसी को मानो। भगवान को भी अगर मानना है तो भगवान को हमारे टेस्ट ट्यूब में आना पड़ेगा। और उसके आधार पर ऐसे जो भ्रमजाल बुने जाते थे इन सारी बातों को लेकर, उसका भेद हुआ, मनुष्य जाति सुखी हुई, विज्ञान में कितनी प्रगति हुई। लेकिन प्रगति तो हुई, लेकिन ये भी बात आई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो सब लोग स्पर्धा करने लगे और सारे सुख के साधन अपने ही हाथ में केंद्रित करना, ऐसी उनकी बात चली। उसके चलते शोषण जन्मा। तो व्यक्तिवाद के विरुद्ध दूसरा परिवर्तन आया, समाजवाद खड़ा हो गया। उस समाजवाद ने भी रशिया में, चीन में क्या क्या किया अब जानते हैं हम लोग। इसलिए उसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। फिर से लगा कि ये व्यक्तिवाद और जड़वाद हावी होगा। दूसरे तरफ से एक नया वामपंथ, न्यू लेफ्ट के नाते फिर से जड़वाद और समाजवाद हावी होगा। ऐसा चल रहा है। इस सारे खटपट में, संघर्षों में 2000 वर्ष से ये प्रयोग हुए, लेकिन मनुष्य को सुख नहीं मिल रहा है, संतोष नहीं मिल रहा है। साधन सुख के बहुत बढ़ गए। विज्ञान जैसा एक अमोघ साधन अपने हाथ में आ गया, उसके कारण बहुत सारी बातें हम जानने लगे। मनुष्य के जानकारी का स्तर, ज्ञान का स्तर बहुत बढ़ा, परंतु आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ा। नई नई बीमारियां आ गई कि भेजी गई, इसकी भी चर्चा चल रही है। और देशों देशों के संघर्ष बढ़े, पर्यावरण का नाश होने लगा।
और ऐसी सारी अवस्था में आज अगर हम देखते हैं, विशेषकर ये कोरोना के 1 साल के बाद, अभी 1.5 साल हो गया, सारी दुनिया में एक पुनर्विचार चल रहा है। विकास का प्रतिमान क्या हो? अभी तक एक सेटल्ड व्याख्या थी पश्चिम से आई हुई, सारी दुनिया में लोग उसी व्यवस्था में चलते थे, लेकिन अभी उस पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुआ। इसलिए नए शब्द आने लगे हैं, डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली जीवन। अब हमारे यहां ये तो बहुत पहले से है, दुनिया को आज उसका पता चल रहा है और रास्ता नहीं मिल रहा, अभी भी रास्ता नहीं मिल रहा। और इसलिए ये विचार चल रहा है दुनिया में कि कोई तीसरा रास्ता होना चाहिए और वो रास्ता भारत के ही पास होना चाहिए। इसलिए भारत की ओर आंखें लगी है, क्योंकि भारत में ये सारी बातें नहीं थी। हमने 6000 साल कम से कम खेती की है अपनी जमीन में, भारत में। हमारी जमीनें आज भी देती है। अफ्रीका के जमीन जैसी कुंवारी जमीन में पाश्चात्यों के कारण 600 साल की खेती हो गई, वो जमीन ऊसर बन गई, अब उसको बार बार विश्राम देना पड़ रहा है। हमारे यहां उस समय की तकनीकी के उच्चतम आविष्कार थे। ढाके की मलमल जैसी मलमल आज भी कंप्यूटराइज्ड मशीन पर बनना कठिन बात है, लेकिन हमने बनाई। उत्कृष्ट क्वालिटी का फौलाद, अभी स्तंभ है, दिल्ली में स्तंभ है, जंग नहीं खाता। सांची में है, जंग नहीं खाता। नागपुर की हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिसर्च किया, झारखंड के जंगलों से लोगों को ले आए, उनका 32 लोगों को उठाकर कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ऐसा 32 लोगों के द्वारा उठाकर ले जा सकते हैं, ऐसा फर्नेस, उसमें उन्होंने फौलाद बनाया। उसके कुछ 27 पैरामीटर्स उन्होंने तय किए। पूरे 27 पैरामीटर्स की कसौटी पर खरा उतरने वाला फौलाद और कोई बना नहीं सका है अभी तक। हमारे यहां इतनी प्रगति थी। विलियम डैली रिम्पल अपनी पुस्तक में लिखता है कि ईस्वी सन 1 से लेकर ईस्वी सन 1700 तक भारत आर्थिक दृष्टि से पूरे दुनिया में अग्रणी था। दुनिया के उत्पादन में सबसे अधिक योगदान उसका था, दुनिया के व्यापार में सबसे अधिक हिस्सा उसका था। हम आर्थिक दृष्टि से अग्रणी रहे। सारी बातों में अच्छे होने के बाद भी हमारा पर्यावरण खराब नहीं हुआ। हमारे यहां आपसी कटु संघर्ष ऐसे नहीं हुए। जीवन का तरीका, ये हमारा विशिष्ट तरीका रहा। उस तरीके को गांव-गांव, देश-देश पहुंचाना है, सारी दुनिया को बताना है। तो उसका साधन क्या है? तो ऋषियों के दुर्धर तप के कारण इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने तप किया, प्रयास किए। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वर्गदः तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे। विश्व के कल्याण की इच्छा रखने वाले ऋषियों ने दुर्धर दीक्षा लेकर तप किया। ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम, उससे हमारा राष्ट्र बना, हमारा बल बना, हमारा ओज बना। हम किसी स्टेट के तहत राष्ट्र नहीं बने। हमारे सामने संपूर्ण विश्व को सुख शांति युक्त, मनुष्यता युक्त, सबको साथ लेकर सबका विकास करने वाला ऐसा रास्ता है। उसको हम धर्म का रास्ता कहते हैं। धर्म का मतलब हमारे यहाँ पूजा नहीं है, पूजा भी उसका एक भाग है। मनुष्य के जीवन में सर्वत्र धर्म है। मनुष्य वो हमारी संस्कृति। आज भी देखिए भारत के सब प्रांतों में, सब प्रदेशों में आप कुछ खरीदिए, तोल के मिलेगा, ऊपर से कुछ और मिलेगा। आम खरीदने जाओ, 100 खरीदे जाएंगे, बाद में वो 5 रख देगा। ये हमारा स्वभाव है, प्रामाणिकता। गलती से भी कम नहीं जाना चाहिए। मैंने पैसा लिया है, मुझे पूरा देना है, और गलती न हो इसलिए मैं दे के रखता हूँ सरप्लस।
कुछ अनजाने में हो गया है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऐसी कितनी ही बातें हैं अपने आप। बड़ों के आगे झुकना, चरण स्पर्श करना हमारे यहां सर्वत्र है, बाहर नहीं है। बाहर अभिवादन के प्रकार है दूसरे, लेकिन आज हमारे यहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी वगैरह रहे लोग भी, या अभी है ऐसे लोग भी, उनके घर के बुजुर्ग जब आते हैं, सार्वजनिक स्थान पर भी मिलते हैं तो भी चरण स्थानिक जीवन भी उनका बनता है। और अंत में ये सारा करते हुए अंत के समय में वो मन में एक संतोष लेकर इस जीवन से जाते हैं, एक तरह से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ऐसा जीवन करना चाहिए। हम ये है, हम भारत है, यानी क्या है, हम ये है। हमारे अनेक प्रांत है, हमारे अनेक राज्य है, हमारी अनेक व्यवस्थाएं भी हो सकती है। समाज के अंतर्गत तो है ही अलग अलग रीति रिवाज, खान पान भी भूगोल के अनुसार अलग अलग है। देवी देवता तो पहले से है और नए नए आते हैं, बाहर से भी तरीका है, वैसे चलेगा। लेकिन भाई काम भी आगे जाना चाहिए ना, जनहित के निर्णय फटाफट होने चाहिए। तो ये सब बातें हैं और इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन इनकी मर्यादा है। उस मर्यादा को समझकर जीवन चले समाज का, तो अपना देश बड़ा होगा, अपने सारे प्रश्न हल होंगे, कोई खतरा हमको छू नहीं सकेगा। और हम सब मिलकर अपने देश को ऐसा स्थापित करेंगे कि उसका जीवन देखकर और उसके विचारों के आधार पर अपना विचार बनाते हुए संपूर्ण दुनिया के देश अपने आप को सुखी सुंदर देश बनाएंगे और सारी जीवन में एक सुंदर समन्वय साधते हुए मानवता सृष्टि के साथ प्रगति की आगे कूच करेगी। इसके लिए भारत है, इसके लिए हम भारतीय है, और इसलिए इस राष्ट्र की इस त्रिविध एकात्मता के उद्गमों को समझना, तीनों बातों को, उसके साथ तन्मय होना, ऐसा विचार मेरे मन में आता है। आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया। आप इसका विचार कीजिए और इसमें से जो उचित है, ऐसा आपको लगता है, वो सबको बताइए। इतनी एक प्रार्थना करता हूँ और मेरा यह निवेदन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।